आईसीएस जो है अच्छा पढ़ाता है, बेस से उठाता है, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा पढ़ के नौकरी लग जाता है, इसलिए आईसीएस। एक गांव का भला है तो वो मज़ा है, बच्चे कामयाब होंगे, बस मेरा यही टारगेट है। बड़ा धन्यवाद है जो आज इन्होंने हमारे गांव को एक नई सुविधा दी है। और शिक्षा है, जिस गांव में भी शिक्षा होगी वहाँ पे तरक्की होगी उस गांव की। गांव में जो सुविधा ले रहे हैं, गांव देहात को ऊपर उठाने के लिए, परमिशल देहात को उठाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उस काले में तहे दिल से परमिल सर का यहाँ धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय हम बैसवाड़ कला गांव में मौजूद हैं और यहां पर आईसीएस कोचिंग सेंटर जो बैसवाड़ कला गांव में है, यहां पर एक शिक्षा क्रांति का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। परिमल सर यहां से पहुंचे हैं, आईसीएस के डायरेक्टर हैं। सर, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? सर नमस्कार सभी को। बहुत अच्छा कार्यक्रम शुभम ने यहाँ पर जो है आयोजित किया है। योगेश्वर दत्त जी हैं, भूपिंदर जी यहाँ पर आए हैं, सरपंच जी यहाँ पर हैं, तो पूरा गांव यहाँ पर आया है, पूरी माताएं बहनें जो है, तो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है और गांव के लोगों के सामने डिस्कस हुआ है कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और हम लोगों ने अपने जीवन के एक्सपीरियंस यहाँ पर बताई। योगेश्वर भाई ने ऐसे बोला, आशीष नैन सर ने यहाँ पर जो है सब लोगों को बताया कि किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। तो जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र एक काम है शिक्षा। अच्छी शिक्षा होगी तो बच्चा कामयाब होगा। शिक्षा के साथ साथ खेल के साथ ध्यान देना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि हम लोगों ने जो कार्यक्रम बनाया है स्कूलों का, तो हर रोज़ बच्चे 1-2 घंटा उस पर जाएंगे ग्राउंड पर, और जो है हमारी ब्रांच की तरफ से उनके लिए कोच भी प्रोवाइड होगा। और हर जगह पर जो है हर गांव में इस प्रकार से खेलों की प्रतिभाएं होंगी, पढ़ाई की प्रतिभाएं होंगी और आगे बढ़ेंगे और मौका मिलेगा पूरे हरियाणा के लेवल का। जिस प्रकार से जो है अभी हमने स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया था, 4000 से ज़्यादा बच्चे हरियाणा भर के सभी जिलों से, सभी तहसीलों से बच्चे आए थे। उसी प्रकार से खेलों की भी हम प्रतियोगिताएँ करवाया करेंगे और बाकी जो चीज़ें होती हैं, स्किल्स होती हैं, पेंटिंग, ड्राइंग, इन सब चीज़ों की भी कंपटीशन हम करवाया करेंगे और पूरे हरियाणा में एक बहुत अच्छा माहौल बनाएंगे खेलों के अंदर और पढ़ाई के अंदर, जो कि 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दोनों के अंदर बहुत बढ़िया माहौल बनाएंगे पूरे हरियाणा में। किसी भी चीज़ के इंडिपेंडेंट, हमें किसी चीज़ से हम ना किसी से सहायता लेते हैं, ना किसी के साथ जुड़े हुए हैं। इंडिपेंडेंटली ये सब काम करेंगे और जो है उसके अंदर अच्छा प्राइस भी हम देते हैं। शहरों से अब गाँव की तरफ जो है ब्रांचेज खोल रहे हैं जी, टारगेट क्या है? मैं दिल्ली पढ़ने लगा था और दिल्ली मैंने पढ़ाया था, तो मैं दिल्ली से सोनीपत आया था। फिर सोनीपत से मैं जैसे गोहाना गया, खरखोदा गया, गन्नौर गया, और अब वहाँ से गांव में। भारत गांव में बसता है। सिर्फ इंडिया के चमकने से बात नहीं बनेगी, जब गांव चमकेगा तब बात बनेगी। गांव के अंदर जो है आज भी 60 से 70% पॉपुलेशन रहती है जिसके पास अच्छी पढ़ाई नहीं है, अच्छी सुविधाएं नहीं है, अच्छा काम नहीं है। अगर बच्चे पढ़ गए तो सुविधाएं तो बाद की बात अपने आप आ जाएंगी। लायकियत होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए। तो शहरों से गाँव की तरफ आने का ये कारण है कि अगर देश का विकास करना तो गाँव का विकास करना होगा। और पढ़ाई, हम पढ़ाई के जो है संचारक हैं, हम तो पढ़ाई के बारे में जो है बोलते फिरते हैं। जिस प्रकार से पहले जो है ये हमने ऋषि मुनि, दयानंद स्वामी, सरस्वती, इन सब लोगों को सुना कि वे लोगों को जाते थे, मोटिवेट करते थे, बातें बताते थे। उस दौर में जो बातें थी वो उन्होंने बताई। आज ज़रूरत सबसे ज़्यादा पढ़ाई की और खेल की है। इन दोनों बातों के ऊपर आज नशे से बचाने की ज़रूरत है पीढ़ियों को, उसके ऊपर हम लोग बोलते हैं। और सोशल मीडिया से बचाने की ज़रूरत है, बच्चों को जो है पेरेंट्स के साथ रहने की ज़रूरत है। और जैसे योगेश्वर भाई ने इतनी बढ़िया बात बोली कि जो बच्चा बिगड़ता तो बच्चा बिगड़ता है शाम के 5 बजे से 8 बजे तक, तो उस टाइम पर अपने बच्चे को अपने पास रखो, तो कितनी शानदार बात है। बहुत जो है ये जो वक्तव्य में कह रहे थे कि बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरियां मिल रही हैं। हाँ, बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरियां जो है इस गांव से भी कई बच्चों के जो है मेरे ख्याल से वो लोहार जाति से संबंधित थे और बहुत गरीब थे बच्चे मेरे पास आए थे। दोनों भाई, एक जना मेरे ख्याल से एयरफोर्स में लगा हुआ है, एक पुलिस में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत बच्चे लगे हुए हैं। और हम लोग तो हर रोज़ देखते हैं जिनके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं और जो लोग जो है दूसरे के खेत में मेहनत करके, दूसरे का ही खोद करके, मजदूरी इकट्ठी करके जब पढ़ने आते हैं और वे बच्चे नौकरी लगते हैं तो उनके पास कहाँ से आएंगे 10-20 लाख रुपए। और जो है ना, इसके ऊपर मैं अगली बात बोलता हूँ, ऐसे बच्चे हमारे बहुत होते हैं। हमारा एक ऐसा बच्चा एक भी है ही नहीं कि एक एग्जाम में टॉप करेगा बाकियों में कुछ है ही नहीं, एक जगह सिलेक्ट हो गया बाकी जगह है ही नहीं। सिलेक्ट होने से पहले कम से कम 10 एग्जाम 20 एग्जाम पास करता है वो, उसके अंदर ये लायकियत होती है, काबिलियत होती है, तब वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। बहुत सारे कोचिंग सेंटर जो है कोचिंग दे रहे हैं, आईसीएस ही क्यों? बहुत सारे कोचिंग सेंटर कोचिंग दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कोचिंग सेंटर मेरे ख्याल से जो है इस प्रकार से आवाज़ कभी नहीं उठाते होंगे। नौकरी की गारंटी कोई नहीं देता होगा और जो है 6000 रुपये में साल भर भी कोई नहीं पढ़ाता होगा। तो आईसीएस जो है अच्छा पढ़ाता है, बेस से उठाता है, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा पढ़ के नौकरी लग जाता है, इसलिए आईसीएस। और भी हमारे साथ मौजूद हैं पहलवान योगेश्वर दत्त जी हैं। पहलवान जी, क्या कहेंगे, आज आपके गाँव में ये कार्यक्रम रखा गया शिक्षा क्रांति? देखिए, बिल्कुल आईसीएस
एकेडमी के संस्थापक परिमल जी यहाँ पे आए हैं, मेरे गांव के भूपेंद्र जी यहाँ पे है, सरपंच राजेश जी और संदीप जी यहीं पे हैं, सभी गांव के बुजुर्ग और युवा साथी माताएं बहनें हैं इस प्रोग्राम में। और गांव के एक बूस्टर का काम करती है और एजुकेशन ही करती है, शिक्षा है। जिस गांव में भी शिक्षा होगी वहाँ पे तरक्की होगी उस गांव की, विचारों की बात हो या चाहे आगे बढ़ने की बात हो। और अभी मैं काफ़ी समय मैं गांव में अभी स्कूल में लगाया है, तो उम्मीद है कि बच्चे, अभी बताया भी परिमल जी ने कि यहाँ से इनके पास जो बच्चे कोचिंग लेते थे वो गांव से नौकरी लगे, एक बच्चा IIT में सिलेक्ट हुआ है, ये बड़ी अच्छी बात है। आना एक बार एक स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है। हमारा गाँव खेलों पहले तो मास्टर अध्यापकों के लिए मशहूर था, सबसे ज़्यादा अध्यापक मेरे गाँव के थे, खेलों का था। और अब बच्चे फिर से खेलों के साथ साथ एजुकेशन की तरफ बच्चों का रुख है, ये बड़ा रुझान है, बड़ी अच्छी बात है। शुभम मलिक के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, शुभम मलिक को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने एक ये अच्छी सोच बनाई कि गांव में, क्योंकि गांव में ये चीज़ें, शहर में तो कोचिंग सेंटर होते हैं, बच्चे ट्यूशन लगा लेते हैं, पर गाँव में वो चीज़ें नहीं हैं। जेजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं भूपेंद्र मलिक भी हैं। मलिक साहब, आपका भी गाँव है, क्या कहेंगे? ICS सेंटर आपके गाँव में चल रहा है। देखिए, जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली आज ऑनलाइन क्लासेस का प्रचलन चला है देश में, तो उस कड़ी में परिमल जी की ICS संस्था जो हमारे गांव में आई है, तो उनका हम स्वागत करते हैं। ये एक शैक्षणिक नगरी है, इसकी तुलना नालंदा और तक्षशिला से की जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इतना पुराना शैक्षणिक संस्थान जो हमारे गांव भैंसवाल में सन 1922 में, जो उस समय शिक्षा के ध्वजभाग भगत फूल सिंह की कर्म भूमि है, यहीं से भगत फूल सिंह जी ने शिक्षा की अलग जगह दी। परिमल जी आज आए हैं, तो इन्होंने जो शुरुआत की है आधुनिक शिक्षा की जो प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था आज हमारे गांव में शुरुआत की है, तो इसके लिए हमारा, आपके गांव में पहले से ही चल रहा है सेंटर? 2 साल हो गए सर चलते हुए। हाँ। चलो, जो आज हमारी जानकारी में आया जो, तो इनका बड़ा धन्यवाद है, जो आज इन्होंने हमारे गांव को एक नई सुविधा दी है और हमारे बच्चों को प्रेरणा दी है, और शिक्षा की तरफ जो एक बच्चों को मोटिवेशनल जो आज इन्होंने अपना संदेश दिया, उसके लिए हम सब इनके धन्यवाद। ICS प्लस के जो डायरेक्टर हैं आशीष नैन हमारे साथ मौजूद हैं। नैन साहब, गांव से जो शहर से गांव की तरफ सेंटर जो खोले जा रहे हैं और आज का जो कार्यक्रम, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि गांव के लोगों ने मुझे गांव में आने का न्योता दिया और मंच पर बोलने का अवसर प्रदान करा। देखिए, ICS एक सरकारी नौकरी कोचिंग दे रहा था, आपको पता है, उसके साथ हमने ICS प्लस बना दिया। अब जैसे गांव में कोई गरीब परिवार है, कोई किसान है जो खेती करता है, उसके पास इतने पैसे नहीं, दिल्ली या कोटा भेज दे, 4-5 लाख रुपये वो पे कर दे। अब हमने वहीं से सोनीपत से सारी क्लासेस अपने हरियाणा के कोने कोने हर गाँव में पहुँचाने की पूरी कोशिश करी है, और बहुत सारे गाँव में हमारा सक्सेसफुल भी होता जा रहा है मॉडल। अब गाँव से ही बच्चे, आपके गाँव से ही भैंसवाल से एक बच्चे ने JEE मेंस की परीक्षा क्लियर करी है और JEE एडवांस के लिए बैठेगा। तो ये वही डिजिटल एजुकेशन जो हमने अब सस्ती कर दिया, जो 4-5 लाख की फीस नहीं पे कर सकते, वो अपने गांव में ही रह के IIT और नीट की तैयारी कर सकते हैं मात्र 30-40 हज़ार की फीस में। तो यहाँ भैंसवाल में ICS प्लस और ICS दोनों की क्लासें लगती हैं? हाँ, ICS 5th to 12th में ICS प्लस का मतलब है नीट और JEE, 11th और 12th, बस ये है। और इसमें IIT, नीट, CBSE बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सारी क्लासेस हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराते हैं वहीं से। ऑफलाइन है बिल्कुल, ये कोई ऑनलाइन नहीं है। यहाँ पर लोग इसको ऑनलाइन सोच रहे हैं, ऑफलाइन है। क्लासेस पे बेंचेस लगे होते हैं, बेंचेस पर बच्चे बैठे होते हैं, अटेंडेंट सामने होता है, कॉपी नोटबुक उनकी बहुत अच्छे से चेक होती है। ये बिल्कुल ऑफलाइन कोचिंग है। और जो बस इसमें क्या है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छे लेवल की, और फीस हमने बहुत कम कर दी, जिससे गरीब परिवार का कोई भी किसान का बच्चा है गाँव में जिसकी पेइंग कैपेसिटी है वो पढ़ सके। भैंसवाल गांव के जो सरपंच हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सरपंच साहब, आपके गांव में इतना अच्छा प्रोग्राम और शुभम नैन जो है इस सेंटर को यहाँ चला रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हरियाणा उत्सव का इस हमारे गांव की छोटे प्रोग्राम को दिखाने कवरेज लिए आप लोगों का, मीडिया का सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा। और शुभम मलिक ने जो हमारा ये सेंटर यहाँ ला के जो बच्चों को एक न्यू टेक्नोलॉजी से देहात के अंदर जो किया है, अभी आपने परमिल सर से क्वेश्चन किया था कि भी सेंटर तो और भी हैं काफ़ी सारे, पर आपके सेंटर में क्या खास है जो आप देहात में ले गए? परमिल सर शायद उसका एक ओची के जवाब ना दे पाए। जो हम पर महसूस कर रहे हैं कि जो हम ट्रांसपोर्टेशन बच्चे या समय बर्बाद करके अपने गांव में जो सुविधा ले रहे हैं, गांव देहात को ऊपर उठाने के लिए, परमिल देहात को उठाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उस काले में तहे दिल से परमिल सर का यहाँ धन्यवाद करता हूँ। और मेरा मानना है, अगर हम नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से समय के साथ कदम चाल अपनी रखेंगे तो हम निश्चय रूप से बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे। और इसका एक सबसे बड़ा देहात के अंदर आज भी हमारे बच्चे और हम भी ये कहेंगे कि गरीब देहात है, और उसमें हम वो सुविधाएं शहर के जो सुविधाएं इंस्टीट्यूट में वो हम प्रोवाइडेड नहीं करा पाएंगे। देहात में जो परमिशन एक नामात्र फीस पर
नो लॉस नो प्रॉफिट पे, देखो स्टाफ की सैलरी तो इन्होंने भी देनी है, वो रखकर देहात को ऊपर उठाने का सामाजिक कार्य मैं कहूँगा तो शायद वो गलत ना हो, और बड़े हमारे भाई भूपेंद्र मलिक का और सहयोग रहेगा तो हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में हम अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य के साथ नशे को अपने गांव से आने वाले कुछ समय के अंदर गांव से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और यथाशीघ्र हमारे गांव में गवर्नमेंट ने एक कॉलेज दिया था उपचुनाव के दौरान, अब उसी कड़ी को जोड़ते हुए हमारा पूरा गांव उसमें तन मन धन से लगा हुआ है। काफ़ी बड़ी मात्रा में चंदा इकट्ठा किया रास्ते के लिए, सुविधाओं के लिए, क्योंकि सरकार इतना प्रोवाइडेड ना भी करे तो भाई साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कॉलेज वाली जो काम हम लगे हुए हैं उसमें हमारा पूर्ण सहयोग करेंगे। यहाँ जो एकेडमी है उसके संचालक है शुभम मलिक हमारे साथ। मलिक साहब, गांव का किस तरह का सहयोग मिल रहा है? पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप हमारे गांव में आए। हरियाणा उत्सव के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। गांव का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। कारण ये है कि बच्चों को पढ़ाई आसान मिल रही है तो सहयोग तो मिलेगा ही। बच्चे को पढ़ाई आसान लगेगी तो पेरेंट्स को अभी रुझान ऐसा रहा, बच्चों को पढ़ाई प्रेशर कम कर रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाई आसान मिल रही है। तो जो से शुरुआत की थी आपने गाँव में 2 साल पहले? हमने शुरुआत की थी 11 मार्च 2021। अभी हमें इस 11 मार्च को 2023 को 2 साल हो जाएंगे और 2 साल के अंदर हम 5-7 रिजल्ट निकाल चुके हैं। एक शुरुआती उसमें गांव से ही सैनिक स्कूल के 2 एग्ज़ाम क्लियर किए। एक बच्चा जितेंद्र मलिक IIT में सिलेक्शन, और लक्की है सैनिक स्कूल का है, मुकुल है सैनिक स्कूल का है, और लक्ष्य है 7th क्लास में पूरे हरियाणा के अंदर उसकी फर्स्ट रैंक आई है। तो कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत बढ़िया सर, बहुत एक मतलब ये अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने गाँव के अंदर किया तो गांव के लिए कुछ अच्छा काम हो जाएगा। तो जो विजन आप लेके चले हैं उसी पे आपको लगता है? बिल्कुल सर, एक गांव का भला है तो मज़ा है, बच्चे कामयाब होंगे, बस मेरा यही टारगेट है। बड़े बड़े मरके इन अफरातों के तालियों से स्वागत कर दे सरकार, जोरदार तालियों से स्वागत कर दे। हमारे बीच पहुंचे हैं परिमल सर, उनका स्वागत अभिनंदन। और रागनी पार्टी से कहूंगा आयोजक शुभम मलिक जी और प्रीति मलिक जी, आइए रागनी का आनंद लेते हुए और उसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ हो। मैं चाहूंगा जितने भी बैसवाड़ गांव के व्यक्ति है व्यवस्था बनाए। हमारे बीच में हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे देश के जाने माने चेहरे अपने बल पे जिस किसी ने इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखना हो वो लाइव देख सकते हैं। समस्त गांव मान सम्मान देता पत्रकार भाई अरुण दोहन की पत्रकार, एक बार पुनः तालियों से इस पंडाल को गुंजायमान कर दीजिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए। जो अवतार से सेटिंग करके ICS के जितने घने दमदार से सेटिंग करके भगत सिंह ने फॉलो कितने न बॉलीवुड के चक्कर
ICS के